दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। ये पीसीबी आया था रिपेयर के लिए। इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, कंप्रेसर जैसे ही हमारा एम्पियर बढ़ा रहा था स्टार्ट होकर के उस टाइम फिर से ट्रिप हो जा रहा था और कोई एरर नहीं आ रहा था। यही बार बार इस बोर्ड के अंदर हमारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो समस्या ये थी दोस्तों, जो ये हमारी ये वाली सेंसर है ना, कॉइल सेंसर, ये तो सही था दोस्तों। प्रॉब्लम इसका जो भी डिवाइडेड वोल्टेज है ना, यहाँ से जो भी वोल्टेज डिवाइड हो रही है, क्योंकि यहाँ 5 वोल्ट डायरेक्ट है। हमारी थर्मिस्टर जो है R1 के लिए यूज हो रहा है डायरेक्ट 5 वोल्ट से। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये माइक्रो कंट्रोलर की ये वाली पिन है ना, ये वाली पिन, यहाँ पे मिली वोल्ट आ रही थी दोस्तों। यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ से डिवाइड हो रही थी हमारी, वो वोल्टेज यहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। साथ में ये रजिस्टर थी हमारी 8.2K की, ये भी सही थी दोस्तों। फिर भी हमारा जो भी वोल्टेज यहाँ से आ रही थी ना, वो यहाँ पे जो है ड्रॉप हो रही थी। एक्चुअल में दोस्तों जो यहाँ से यहाँ तक जो भी ट्रैक थी ना, यहाँ तक वो ट्रैक में दोस्तों लीकेज थी। लीकेज ऐसा था दोस्तों, जब पीसीबी ऑन हो रही थी तभी हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। और यहाँ से हम कंटिन्यूटी अगर टेस्ट कर रहे थे ना, यहाँ से ये ट्रैक यहाँ पे आ जाती है, यहाँ से यहाँ आ जाती है, यहाँ से फिर यहाँ आ जाती है दोस्तों डायरेक्ट। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था, उसको हमने दोस्तों ये डाउट पे निकाल दिया कि हो सकता है ये कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम हो। तो कैपेसिटर निकालने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज जो है आया ही नहीं। तो हमने ये 2K की रजिस्टर चेक करी, तो ये भी सही थी दोस्तों। और एक स्पाइक के लिए, बेड फ्रीक्वेंसी के लिए, ये हमारी कम वैल्यू की एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको भी हमने निकाल के देखा, फिर भी प्रॉब्लम वहीं का वहीं। फिर दोस्तों हमने तो परेशान हो गया इस बोर्ड के अंदर, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी यहाँ पे, और हमने यहाँ से कंटिन्यूटी यहाँ तक टेस्ट कर रही थी, तो बिल्कुल सही कंटिन्यूटी हमारे को मिल रही थी। तो हमने क्या किया दोस्तों, इधर का जो भी ट्रैक था ना, यहाँ से जो ट्रैक जा रही थी हमारी, उसको हमने यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। फिर हमने एक रजिस्टर लगाई R2 के लिए, ये ग्राउंड से है, ये ग्राउंड है हमारी। तो यहाँ हमने 6.4K की एक रजिस्टर लगाई यहाँ से, और यहाँ जो भी वोल्टेज डिवाइड हुआ दोस्तों, उसको हमने क्या किया, डायरेक्ट इस माइक्रो कंट्रोलर की ये वाली पिन को दे दिया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये वाली पिन को हमने दे दी। अब दोस्तों यहाँ पे 2.4 वोल्ट आ रही है, जो भी यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है उसका एक्चुअल वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। तो प्रॉब्लम तो दोस्तों मेरे को मिल गया। जो भी प्रॉब्लम थी इस ट्रैक के अंदर प्रॉब्लम थी, क्योंकि ट्रैक जो है कहीं से लीकेज कर रहा था पॉजिटिव के साथ या ग्राउंड के साथ, इसलिए हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रही थी यहाँ पे। तो हमने इधर का सर्किट जो है, जो यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो रही थी, उसको हमने जो है ओपन कर दिया डायरेक्ट, ट्रैक को जो है कट करके, और हमने जो है यहाँ डायरेक्ट जो वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे बन रहा है सेंसर के लिए, ट्यूब के लिए, T3 के लिए, तो हमने उसको जो है यहाँ डायरेक्ट लगा दी दोस्तों। हमने जो है इसके अंदर करंट लिमिट के लिए रजिस्टर नहीं लगाई, डायरेक्ट जो वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो रही है उसी को ही यहाँ पे दे दिया। वैसे तो यहाँ पे टेस्ट पॉइंट बना हुआ है सेंसर के लिए, देखिए यहाँ T3 लिखा है, यहाँ T4 लिखा है, यहाँ TP लिखा है, यानी 3 सेंसर का जो भी वोल्टेज डिवाइडर का जो भी एनालॉग सिग्नल जाएगा दोस्तों, उसी टेस्ट पॉइंट में आप जो है करंट लिमिट रजिस्टर के बाद जो है आप टेस्ट कर सकते हैं। तो
यहाँ पे वोल्टेज तो आ गई दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, कंप्रेसर जो है लगा के देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है, क्योंकि पीसीबी तो हमारा ये इंडोर की पड़ी हुई है, तो इसको जो है सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रल डाल देते हैं। लाइन पे लाइन डाल देते हैं। तो दोस्तों इंडोर की पीसीबी हमने कनेक्ट कर दिया। मैं एक बार डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक थर्मिस्टर हमारी लगी हुई है 5 वोल्ट से, और एक हमारी रजिस्टर लगी हुई है 8K का, जो कि ग्राउंड के साथ है। अब दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, और जो भी वोल्टेज डिवाइड होगा उसको स्टेबल करने के लिए ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसको हमने निकाल रखा है। ये वाली इसको हमने निकाल दिया डायोड में। फिर भी दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी 300 मिली वोल्ट के आसपास यहाँ वोल्टेज बन रही थी हमारी, जबकि यहाँ आप चेक करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तो 2.4 के आसपास बननी चाहिए हमारी नॉर्मल कंडीशन में। तो ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं जा रही थी, ये वाली पिन पे। तो दोस्तों जो भी ट्रैक थी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें प्रॉब्लम थी दोस्तों। तो हमने इधर से भी कट कर दी, यहाँ से, और यहाँ से भी कट कर दी, और डायरेक्ट हमने इधर से जो है एक जंपर ऐसे लगा करके ये वाले पिन को जो है डायरेक्ट लिंक कर दिया। तो यहाँ पे वोल्टेज तो बनने लगा, साथ में जो एरर आ रहा था ना हमारी ओवर करंट नहीं, सॉरी, कंप्रेसर ट्रिपिंग का, वो प्रॉब्लम तो सही हो गया। तो हमने डायोड में ये निकाली दोस्तों, ये भी निकाली हमने, फिर भी प्रॉब्लम वहीं का वहीं। हो सकता है पीएफ हमारी लीकेज हो, जिससे कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही हो। लेकिन दोस्तों जो भी प्रॉब्लम थी, यहाँ से यहाँ ट्रैक के बीच में थी। जो ये वाली ट्रैक है ना हमारी, ये हमारी कहीं से लीकेज हो रही थी दोस्तों। साथ में ये जो 8 किलो ओम की हमारी रजिस्टर है ना, ये 1.5K का दिखा रहा था। हमने ये वाली ट्रैक कट करी ना, तो इसका एक्चुअल वैल्यू आ गया। फिर भी हमने दोस्तों इसको वहीं छोड़ दिया, हमने डीप वाली रजिस्टर लगा दी ग्राउंड से सेम वैल्यू की। तो हमारा वोल्टेज यहाँ पे बन गया, उसको हमने डायरेक्ट जंपर उठाया और यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर को डायरेक्ट दे दिया। आपको तो इजी समझ में आ गया होगा। तो हम पीसीबी को जो है सप्लाई देते हैं एक बार, इसके साथ हम कंप्रेसर अटैच कर लेते हैं। तो हमने ये कंप्रेसर अटैच कर ली। तो दोस्तों हमने जो है फाइनल इंडोर और आउटडोर की जो कनेक्टिविटी है वो कर लिया। ये हमारी डिस्प्ले है। अब इसको सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों हमने बोर्ड को जो है सप्लाई दे दी। ये 24 टेम्परेचर आ गया। और एक बार वोल्टेज जो है चेक करा देते हैं आपको। यहाँ पे अभी कितना आ रहा है हमारी। तो यहाँ से ग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ से ग्राउंड ले ली हमने और यहाँ चेक करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2.4 वोल्टेज हमारी आ रही है दोस्तों ये बीच वाली सेंसर के लिए है। यहाँ भी हमारी 2.5 वोल्टेज हमारी आ रही है। तो जो सेंसर की एनालॉग सिग्नल है वो माइक्रो कंट्रोलर को जाने लगा। ये मोटर हमारी चल पड़ी है। तो दोस्तों कंप्रेसर स्टार्ट होने का वेट करते हैं। डिस्प्ले आ गई हमारी। देखिए नॉर्मल ऑपरेशन पे है अभी।
दोस्तों हम इसके ऊपर हीट सिंक लगा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हीट सिंक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 मिनट तक हम जो है कंप्रेसर को चला करके देखेंगे। ये हमने ये छोटी वाली हीट सिंक ले ली। अब डिस्चार्ज होने के बाद इसके ऊपर जो है लगा देंगे। तो दोस्तों हमने ये हीट सिंक लगा दी। अब फिर से सप्लाई देते हैं। ये सप्लाई दे दी हमने। आउटडोर की पीसीबी भी ऑन हो गई। तो दोस्तों प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है। एक ट्रैक के चक्कर में दोस्तों इसमें 2-3 घंटे का टाइम जो है ख़राब हुआ। तो प्रॉब्लम कहीं से भी बन सकता है। दोस्तों इसके अंदर मैं सोच रहा था कि सेंसर में कोई प्रॉब्लम होगा या फिर ये वाली हमारी जो बायस रजिस्टर है उसमें कोई ख़राबी होगी, लेकिन दोनों साइड से सही था दोस्तों। प्रॉब्लम थी हमारी ट्रैक में। ट्रैक जो है लीकेज कर रहा था कोई वोल्टेज को। तो मैं जो है बाहर भी वोल्टेज डिवाइडर बना के इसको दिया सेम ट्रैक में, फिर भी वही प्रॉब्लम। तो फिर मैं सोचा दोस्तों डायरेक्ट ट्रैक को ही कट किया जाए। उसके बाद हमने जैसे ही ट्रैक को कट किया, यहाँ पे वोल्टेज जो है डिवाइड जो हो रही थी हमारी वो मिल गई। फिर हमने उसको डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर के जिस पिन को जा रही थी ना एनालॉग के लिए, वो हमने जो है डाल दी। तो प्रॉब्लम तो सही हो गया, वोल्टेज वहाँ पे आ गए। अब देखते हैं कंप्रेसर ऑन होता है कि नहीं होता है। दोस्तों 10 सेकंड चल के कंप्रेसर बंद हो रहा था हमारा। अब देखते हैं कितने टाइम तक चलता है इसके अंदर। दोस्तों इस बोर्ड में जैसे ही हमारा कंप्रेसर ऑन होने वाला होता है, उस टाइम ये जो ये स्टेटस की एलईडी है ना, ये स्टेबल हो जाती है। एरर भी नहीं आ रहा था दोस्तों। तो कंप्रेसर तो स्टार्ट हो गया। देखते हैं कितना एम्पियर तक जा रहा है ये। कभी कभी दोस्तों एरर आता ही नहीं है थर्मिस्टर से रिलेटेड, क्योंकि जो वोल्टेज होती है ना वो ऑपरेटिंग रेंज के अंदर आ जाती है, इसीलिए एरर नहीं आता। देखिए आपको तो साउंड की आवाज़ आ रही होगी कंप्रेसर की। कंप्रेसर जो हमारा चल रहा है उसका साउंड आ रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों कंप्रेसर जो है 1 एम्पियर पे चल रहा है हमारा।
तो दोस्तों हमारा कंप्रेसर तो अच्छे से चल रहा है, स्पीड भी बढ़ा रहा है अपना आरपीएम जो है। तो दोस्तों अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ अगर आ रही है तो आप भी ऐसा ही रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।